नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है पुरानी कलियां। इसे लिखा है शेखर ने और मैं राघव तिवारी आप सभी के सामने हाजिर हूं ये कहानी कहने के लिए। पंडित कृष्णराज शर्मा की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। उन्होंने तंत्र विद्या में एक सिद्धि हासिल की थी। रोज हजारों लोगों की भीड़ उनके आंगन में लगी रहती थी, मानो जैसे कोई डॉक्टर हो। उन्होंने अपनी हासिल की हुई सिद्धि के सहारे लोगों की मदद करने का फैसला लिया था और इसीलिए वो किसी से कोई फीस भी नहीं लेते थे। पर हाँ, ठीक तरह से जांच पड़ताल करके ही वो लोगों की मदद को राजी होते थे। जहां भी उन्हें यह लगता था कि सामने वाले की मदद करना अपात्र में दान के समान है, तो वे वहां से मुंह फेर लेते थे। लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। वैसे ऐसे इंसान की मौत का आभास उसे पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मरते वक्त उनके आखिरी शब्द ये थे कि वे और जीना चाहते हैं। पंडित जी ने सिद्धि की प्राप्ति के लिए शादी नहीं की थी, मगर जिंदगी के एक मोड़ पर उन्हें मां काली के मंदिर के द्वार पर एक अनाथ बच्चा मिला और उस बच्चे को उन्होंने अपना मान लिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि माता रानी का यही आदेश है। उन्होंने इस बच्चे का नाम दिया प्रतुल शर्मा। प्रतुल को कृष्णराज जी ने न जाने कितनी मर्तबा शास्त्र के अध्ययन के लिए कहा, मगर प्रतुल इन सब चीजों में रुचि नहीं लेता था। उसे यह लगता था कि यह सब ढोंग है। उसके घर के बाहर हर रोज जो भीड़ लगती है वो महज अंधभक्तों की भीड़ है। लेकिन अपने पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के रहस्य ने प्रतुल को अंततः उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया जिन रास्तों पर उसके पिताजी बरसों से चलते आ रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो मेंढक कुएं के अंदर रहता है उसके लिए वो कुआं ही सारी दुनिया होती है, लेकिन अगर उस मेंढक को कुएं से बाहर निकाल दिया जाए तो उसे प्रकृति की विशालता का एहसास होता है। प्रतुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक रोज वो किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए कहीं चला गया। करीब 5 साल बाद जब वो लौटा तब वो एकदम जुदा इंसान हो चुका था। 5 साल पहले और अब के प्रतुल में जमीन आसमान का अंतर था। दरअसल वो अपने पूर्व जन्म के संधान में कहीं निकल गया था। कहाँ गया था, उसके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। जहां उसके पिताजी तंत्र विद्या के सहारे लोगों की मदद किया करते थे, वहीं अब प्रतुल लोगों के पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उस पर महारत हासिल कर लौटा था। अब वो भी अपने पिताजी की तरह लोगों की मदद करना चाहता था और मदद करने लगा। देखते ही देखते वहां पुराना जनसैलाब फिर से लौटने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति देश भर में फैल गई। लेकिन वो जिस मकसद से घर आया था वो मकसद अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक वक्त जहां उसे अपने पिताजी की मौत के रहस्य का पर्दाफाश करना था, वहीं अब उन सारी बातों को वो भूल चुका था। इसी बीच उसने पुनर्जन्म पर एक किताब लिखी जिसका नाम था पुरानी गलियां। इस किताब की खास बात यह थी कि इसे चाहे कोई भी पढ़े वो बार बार पढ़ता रहता था और हर बार एक नया नजरिया मालूम चलता था। हर पाठक अपने अपने तरीके से उस किताब में लिखे विषय का अलग अलग मतलब निकालता था, जो कि कहीं ना कहीं उस पाठक के पूर्व जन्म से संबंधित होता था। जैसे कोई आईना हो जिसे देखते ही पाठक अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों से रूबरू हो जाता था। कुछ लोगों को आत्मसंतोष की प्राप्ति होती थी तो कुछ लोगों को आत्मग्लानि। एक रोज पंडित कृष्णराज जी का एक पुराना क्लाइंट वापस लौटा। ये वो क्लाइंट था जो कि पंडित जी की मृत्यु से पहले अपनी एक समस्या लेकर उनके समक्ष आया था और वही उनका आखिरी क्लाइंट बनकर रह गया था। प्रतुल ने उसे देखते ही पहचान लिया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और अंत में उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रतुल ने खुद की लिखी हुई किताब उसको भेंट की। आश्चर्य की बात यह है कि इस रोज बाद वो इंसान किसी को भी दिखाई नहीं दिया। ना वो अपने घर पहुंचा, ना किसी रिश्तेदार के यहां। वो कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। शायद वो किताब उसी के लिए लिखी गई थी और वो प्रति आखिरी प्रति थी। उस दिन के बाद प्रतुल ने किसी के सामने भी इस किताब का जिक्र नहीं किया। कुछ लोग कहीं से सुनकर ढूंढते हुए आए भी, लेकिन वो किताब उनके हाथ नहीं लगी। और जिन लोगों ने किताब खरीदी थी, अचानक एक रोज वो सारी किताबें उनके पास से गायब हो गई। बड़ा ही विचित्र किस्सा था। पूरी घटना को जानने के बाद लोगों ने अलग अलग पहलू निकालना शुरू किए। कुछ लोग कहते थे कि उसी इंसान की मदद करते हुए पंडित कृष्ण शर्मा ने कुछ ऐसे काम किए जो तंत्र साधना के नियम के बिल्कुल विरुद्ध हैं और इसी कारण से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई।
और इसी कारण उनके बेटे ने अपने बाप की मौत का बदला लिया उस किताब के जरिए। कहते हैं कि किताब प्रतुल ने नहीं लिखी थी, शायद खुद पंडित जी ने लिखकर उसके पास पहुंचाई थी, और उसी किताब की तलाश में प्रतुल पिछले 5 साल से गायब था। इस बात को अब 2 पीढ़ी बीत चुकी थी। प्रतुल ने भी शादी नहीं की थी और ना ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा वो लोगों की मदद करता रहा। ऐसा कहते हैं कि जब प्रतुल बूढ़ा होने लगा तो उसमें पंडित कृष्णराज शर्मा दिखाई देने लगे। या यूं कहिए कि वो अपनी खुद की बची हुई जिंदगी बिताने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए फिर से वापस आ चुके थे। या यूं कहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक किस्सा था प्रतिशोध का। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।